हेलो एवरीवन, जय गुरुदेव। टैरो विथ मीकू में आप सबका स्वागत है। गाइज मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए रीडिंग लेकर। और ये मैं बता दूँ, ये रीडिंग कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है और ऑल जॉडिक साइन के लिए है, तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और टाइमलेस है तो आप जब भी देखेंगे आपके साथ रेजोनेट होगा। तो जो ये रीडिंग है वो लव रीडिंग है और ये खासकर नो कांटेक्ट वालों के लिए है। तो हम नो कांटेक्ट में आपके पर्सन का जो अभी राइट नाउ इस वक्त वो आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग क्या है, उनके मैसेजेस क्या हैं, अगर वो आपसे बात कर पाते तो वो आपको क्या बोलते, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है। और अगर वो फर्दर नेक्स्ट क्या स्टेप लेंगे इस रिलेशनशिप के लिए, कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी देखेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग से। वो इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, द हर्मिट, Queen of Cups, Page of Wands, and one more card. मुझे ऐसा लगा। ओके, एंड ओ वाओ, आपके पर्सन की अभी की फीलिंग, अभी राइट नाउ वो ये सोच रहे हैं कि मतलब पहले तो ये बहुत उदास है। ठीक है। आपके साथ जो पास्ट में जो आप लोग जब साथ में थे वो टाइम को याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। हो सकता है उन्होंने अभी घर में जो जहाँ रहते हैं वहाँ से ज़्यादातर आपस में बात करना बंद कर दिया है। उन्होंने ज़्यादातर अकेले टाइम बिताते हैं। हो सकता है कॉलेज से आते हैं या ऑफिस से आते हैं और सीधे अपने कमरे में और अपने साथ ही टाइम बिताते हैं, आपकी यादों में टाइम बिताते हैं, क्योंकि रात को उनको नींद भी नहीं आ रही है। ठीक है। और मतलब उनको बहुत सारी चीज़ों का गिल्ट भी है, ये आप जानते हैं। मुझे लगता है उन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से वो इतने अपसेट हैं, बहुत अपसेट दिखाई दे रहे हैं। 3 ऑफ कप्स तो ये दिखाता है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे फिर से पैचअप करना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप एंड पेज ऑफ वैंस यही दिखा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है अब इस रिलेशनशिप को बिल्ड करने में। हो सकता है आपके पर्सन को आपसे अलग हुए, या हो सकता है अलग हुए आप लोग को 1 साल हो गया हो या 9 महीने हुए हों। बहुत सारे लोगों का ये भी लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ सितंबर में उनका 1 साल पूरा हो जाएगा उनको अलग हुए, नो कांटेक्ट में आए हुए। ऐसा भी बहुत स्ट्रांग लग रहा है। आपके पर्सन आपको शायद अप्रोच करने का ट्राई करते हैं लेकिन पीछे हट जाते हैं। शायद उनको ये लगता है कि उन्होंने आपके साथ जैसा किया है, मतलब आप जेंडर स्पेसिफिक नहीं उस हिसाब से लीजिएगा, तो उन्होंने आपके साथ जैसा किया है उनको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा गिल्ट है। उनको लगता है कि आपको अप्रोच करेंगे तो आप पता नहीं मानोगे कि नहीं, मना कर दोगे। तो बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है जिस वजह से उनकी तबीयत ख़राब रहती। हो सकता है वो सर्वाइकल पेन या जो पीछे बैक नेक से रिलेटेड जो पेन होता है उससे गुज़र रहे हैं, हेडेक हो रहा है उनको। और उनका जो अभी टाइम बीत रहा है ना वो बहुत अच्छा नहीं बीत रहा है, वो टेंशन में ज़्यादा रहते हैं। अगर हम परसेंटेज निकालें तो वो 75 to 80% वो टेंशन में रहते हैं। वही कुछ जो है वो ऑफिस में या अपने घर में 1-2 लोगों से बात करके, हो सकता है वो अपनी माँ से ज़्यादा क्लोज़ है, अपनी बहन से ज़्यादा क्लोज़ है, तो उनसे बात करके या कोई पर्टिकुलर फ्रेंड है जिससे क्लोज़र से बात करके कुछ पल के लिए वो खुश हो जाते हैं। लेकिन वो अगर निकालेंगे ही और शी इज़ नॉट हैप्पी विदाउट यू। और मुझे लग रहा है जैसे मेरे गले में ऑल ऑफ सडन ये मतलब हिचकिचा मतलब जो हुई, खिचखिच हुई, तो ये जबकि मेरे गले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे ये लग रहा है कि उनको वो बहुत कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन जो होता है ना कि अब कैसे सब कुछ ठीक किया जाए, कैसे बैलेंस किया जाए, तो इस बारे में उनके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं। चाहते तो वो आपके साथ ही हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि
हो सकता है उन्होंने कुछ चीज़ों के कारण जो भी आप लोग का नो कांटेक्ट हो उससे उनको पछतावा हो, उनको लग रहा हो कि आपसे बेहतर कोई मिल जाएगा, लेकिन उनकी सोच गलत थी, उनको ये भी एहसास हो रहा है। तो अब चलिए देखते हैं आपके पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए आगे क्या स्टेप उठाएंगे, उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, अभी उठाएंगे कि देर से उठाएंगे। लेट्स सी। ओके गाइज, सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या स्टेप उठाएंगे, बताइए। ओके ओके, वाओ, द फूल, एस ऑफ वैंड्स। ओके, अरे यार पक्का उठाएंगे। ओके, देखिए और ये जो आया है आपने लास्ट में जो देखिए आया है 4 ऑफ वैंड्स, तो 110% आपके पर्सन स्टेप उठाएंगे। और बहुत लोगों को उनको मनाना, झगड़ा, वो सब भी सारी चीज़ें हैं। उनका दिल बहुत टूटा हुआ है, मतलब होता है ना, अपने कर्मों का फल वो भोग रहे हैं। मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी, मुझे ऐसा लग रहा है एक कार्ड और मुझे लेना चाहिए। हाँ देखिए, टावर आया है। ऑफ कोर्स देखिए 3 ऑफ कप फिर से आया इस डेक में से भी। तो वो यही चाह रहे हैं कि अब ये जो सिचुएशन है टावर वाला वो हट जाए, क्योंकि उसकी वजह से क्योंकि उनका मन खुश नहीं रहता है, उनके दिमाग में शांति नहीं है। इस वजह से उनके ना बहुत लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट भी होती है, छोटी छोटी आर्ग्यूमेंट होती है। मैं बड़ी बड़ी लड़ाइयों की बात नहीं करी, छोटी छोटी आर्ग्यूमेंट होती रहती है। और इस वजह से वो अब मतलब दुखी रहते हैं, उनका दिल टूटा हुआ रहता है। तो टावर मूवमेंट मतलब आप ये टावर मूवमेंट ये जो है, ये अब इसमें एक जो आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, इसमें ब्रेक आने वाला है, जिसके बाद एक सेलिब्रेशन होगा। तो आपके पर्सन आना चाहते हैं, वो एक मतलब मैसेज हो सकता है आपको मैसेज करे, हो सकता है आपको कॉल करे, हो सकता है मिलने आए। तो ऐसा वो प्लानिंग कर रहे हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। और किसी का नाम विनीता, विनीता है क्या? अचानक मेरे ऐसे आया विनीता करके, तो मुझे लगता है वी से है बहुत सारे लोग, तो मुझे ऐसा लग रहा है या आपके पर्सन का नाम वी से होगा या आपका नाम वी से होगा। तो देखिएगा ध्यान से, आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगा ये। और मुझे ऐसा लगता है ये सिचुएशन है आपके जो लव रिलेशन है, आपकी सिचुएशन ये है। तो आपके पर्सन को गिल्ट भी है ना, होता है ना कि एक अच्छी चीज़ को खोना है। जैसे कि इसमें देखिए एस ऑफ वैंड्स में एक डायमंड है, कितना मतलब प्रीशियस लग रहा है देखने से, कि मतलब इसकी इंपॉर्टेंस पता चल रही है कि कितना अच्छा लग रहा है ये देखकर। तो वो एक खुशियाँ चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक वो सुकून चाहते हैं। देखिए जैसे ये द फूल में अगल बगल इसके बटरफ्लाई है, और ठीक है वो मतलब अब इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं, जेन्युइनली वर्क करना चाहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे अब वो मतलब एक मैच्योर आदमी की तरह, समझदार आदमी की तरह वो इस रिलेशनशिप के लिए स्टेप उठाएंगे। तो अगर आप मेरे से टाइम ड्यूरेशन पूछेंगे तो मैं ये बोलूँगी हो सकता है आपके पर्सन विद इन 3 वीक्स और 3 मंथ मैक्सिमम, इतना टाइम लग सकता है। क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग अभी मेरे पास मतलब मैसेज आया ऐसा करके 3 मंथ्स और 3 वीक्स ऐसा लगेगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा मेडिटेशन किया करिए, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, मुझे लगता है आप लोग जो उनको फॉलो करते थे, जैसे स्टॉक करना ऑनलाइन में और ऐसे चेज़ करना, वो छोड़ दिया है आप लोगों ने। तभी जो ये कार्ड्स आते हैं ना, तभी ऐसे आते हैं। तो आप रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि जो चीज़ आपकी है ना, वो कुदरत आपको, भगवान आपको ज़रूर देगी। तो ये थी रीडिंग। ठीक है, कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। ओके, टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।